your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं जमात चहारुम के मजमून है माहौल का मुताला 1 और हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7 खुराक में गिज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन। और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। लेसन नंबर 7 खुराक में गिज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन। बच्चों, हम हमारी गिज़ा में रोजाना कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम रोजाना कई चीजें खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तरकारियां, फ्रूट्स, उसके अलावा सलाद, मीठा, अचार, चटनी, पापड़ वगैरह। इनमें से कई चीजें ऐसी होती है जो हम वाफिर मिकदार में, ज्यादा मिकदार में खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तरकारियां वगैरह। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बहुत कम मिकदार में खाते हैं, जैसे अचार या चटनी। हम इसे अपनी प्लेट में डालते हैं एक छोटी सी चम्मच की मदद से। तो बच्चों, हम ये जो ग़िज़ा रोजाना खाते हैं, हमारी जो खुराक है वो कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को तमाम न्यूट्रिशियस चीज़ें मिले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, सॉल्ट वगैरह। तो हमें हमारी खुराक में ऐसी ही रोज़ाना चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो। तो आज इस लेसन में हम यही देखेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन में कि हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा जो है वो न्यूट्रिशियस है। ठीक है, चलिए। अहम ग़िज़ाई अशिया। बच्चों, हमने जैसे आपको बताया कि हम अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रोटी, चपाती और चावल का। तो रोटी, चपाती और चावल, रोटी और चपाती बनती है जवार, बाजरा, गेहूं से। तो गेहूं, चावल, जवार, बाजरा ये हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया है, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल, इनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया कौन सी है? गेहूं, चावल, जवार और बाजरा। ग़िज़ाई अशिया में तनव। बच्चों, हम हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही अलग अलग होती है। अलग अलग किस्मों की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं। अलग रोज़ाना अलग दाल खाते हैं, रोज़ाना अलग सब्ज़ी खाते हैं, अलग चावल वगैरह, अलग जो है वो फलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे ही कहते हैं ग़िज़ाई अशिया में तनव्वु, कि हम जो भी खाते हैं उनमें फ़र्क होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारी तमाम रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के तस्वीर है और उसी के साथ में कुछ सवालात दिए गए हैं जिनका जवाब आपको इसी टेबल में से हासिल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जवाबात हासिल करते हैं। पहला सवाल है, किन किन अशिया का आटा मिल सकता है? आप बखूबी जानते हैं कि आप जवार का आटा, बाजरी का आटा जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में, उसकी रोटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, दही, मक्खन, घी किस शय से मिलता है? जी हाँ, दही, मक्खन, घी हमें हासिल होता है दूध से। तीसरा, तेल के लिए किस शय का ज्यादा इस्तेमाल होता है? हम हमारे खाने में जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो बनता है मोस्टली मूंगफली के तेल से। इसके अलावा लौंग का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और करडी का तेल भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल होता है मूंगफली का। ठीक है, आगे, जानवरों के जरिए कौन सी अशिया हासिल होती है? जैसे मुर्गी से हमें गोश्त मिलता है,
अंडे मिलते हैं, उसके अलावा बकरी गाय से हमें दूध मिलती है। तो ये तमाम चीजें हमें किससे हासिल होती हैं? जी हाँ, हमें हासिल होती है जानवरों से। 5वां सवाल है, खट्टी मीठी तेज कड़वी अशिया कौन कौन सी है? अब ये जायके है, खट्टी मीठी तेज कड़वी अशिया कौन कौन सी है? इमली, लीमू खट्टी चीजों में शुमार होते हैं, है ना। उसके अलावा चीकू मीठा होता है, मिर्च जो है वो तेज और तीखी होती है। तो ये हो गई जायके के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें। सवाल नंबर 6, हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं? हम गाजर और मूली, इनको हमारे खानों में कच्चा खाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, ये सलाद के तौर पे खाया जाता है। उसके बाद है 7वां, बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है? हम खाने में बहुत कम मिकदार में खाते हैं, जैसे करेला बहुत कम खाते हैं, या कैरी जैसे खट्टी चीजें का इस्तेमाल कम करते हैं, काली मिर्च हो गया, कुछ लौंग हो गया, इनका इस्तेमाल जो है हम खानों में कम करते हैं। बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया, सलाद का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, जवार बाजरे की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल हम अपनी गिजा में बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसे ही कहते हैं गिजाई अशिया में तनव्वु। एक तो हम अपने खाने में मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कि कुछ चीजें हम ज्यादा मिकदार में खाते हैं, कुछ चीजें हम कम मिकदार में खाते हैं। इसे ही कहते हैं गिजाई अशिया में तनव्वु का होना, डिफरेंट होना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, हम जो गिजा खाते हैं वो हमें मुख्तलिफ चीजों से हासिल होती है। जैसे दूध से हमें मक्खन हासिल होता है, बटर मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हमें किसी चीज में शक्कर डालनी है, मीठा बनाना है हलवा, तो हमें शक्कर की जरूरत होती है, जो हमें मिलती है गन्ने से और गुड़ से, है ना। इसके अलावा रोटी खानी है तो रोटी के लिए हमें जरूरत होती है आटे की, तो रोटी बनती है आटे से। उसके अलावा अगर हमें चीजों में खाने में जायके की जरूरत है तो हम लीमू, मिर्च, कैरी और इमली जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं खटास के लिए, है ना। तो हमारे खाने में जो भी तमाम अशिया हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी ना किसी चीज से बनी हुई होती है। जिस तरह गिजाई अशिया में फर्क होता है, उसी तरह लोगों की पसंद नापसंद में भी फर्क होता है। कुछ चीजें लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खाते, उसे टाल देते हैं। लेकिन हमें इस बात का मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारी ग़िज़ा में तमाम चीजों का तनासुब में होना जरूरी है। हर चीज का मुनासिब मिकदार में हमारे जिस्म में जाना, हमारी ग़िज़ा में शामिल होना जरूरी है। तो चलिए हमारी गिज़ाई अशिया से कुछ फायदे हमें हासिल होते हैं, उसके मुतालिक जानते हैं। जी हाँ बच्चों, जिस्म के मुख्तलिफ जरूरतें पूरी करने वाले अज्जा तमाम गिज़ाई अशिया में कम या ज्यादा यानी मुख्तलिफ तनासुब में होते हैं। अब ये अज्जा क्या होते हैं? हमने आपको जैसे अभी बताया, हमारी गिज़ा में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, कैल्शियम, ये तमाम चीजें शामिल होती है। यही कहलाती है गिज़ा के अज्जा या एलिमेंट्स ऑफ फूड। तो ये हम जो भी गिज़ा खाते हैं, तमाम गिज़ा में उनकी कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है जो हमारी बॉडी में जाना जरूरी है। और हमारी बॉडी में जाने के बाद उससे हमें क्या फायदा होता है, चलिए देखते हैं आगे। जी हाँ, कुछ गिज़ाई अज्जा एलिमेंट्स फूड ऐसे होते हैं जिससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, जिससे हम दिन भर काम कर सकते हैं, बिना थके हुए खेल सकते हैं। इसके अलावा हमारा डाइजेशन सिस्टम भी और हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम भी उससे बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है एलिमेंट्स हमारी गिज़ा में शामिल होते हैं, तो हमें ऐसी गिज़ा का अपने खाने में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा कुछ गिज़ाई अशिया ऐसी होती है, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं फूड में जिससे हमारे जिस्म की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमें ऐसे जो है गिज़ा को, ऐसे फूड को अपने खाने में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हमारे जिस्म को काफी ताकत मिलती है, हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है।
तो हमें ऐसी ग़िज़ा का भी अपने खाने में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें ऐसे खाने में अपनी चीज़ों का हमारे खाने में इस्तेमाल करना है जिससे हमारी ग़िज़ाई अज्जा से हमारे जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होती है, जिसमें विटामिन डी शामिल होता है, हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो हमारी ग़िज़ा हमें ऐसी भी इस्तेमाल करना है जिससे हमें ये तमाम अज्जा मिलते हो। उसके अलावा हमारे तमाम काम हमें अच्छे से अंजाम देना है तो उसके लिए हमें पानी का भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी की मिकदार कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम बीमार हो सकते हैं। तो हम जो भी ग़िज़ा खाएं उन ग़िज़ा में एलिमेंट्स तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हो, तो इससे हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होता है। हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, ग्रोथ अच्छी होती है, बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत पैदा होती है हमारे जिस्म में, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा होता है। तो हमें ऐसी ही ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जिसे हम न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जी हाँ, अब हम अपनी ग़िज़ाई अशिया जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन कैसे कायम रखेंगे। हम ग़िज़ा तो खाते हैं लेकिन उसको हम कैसे न्यूट्रिशियस बनाएंगे। सबसे पहला, हम जो भी खाना बनाएं उसे हम कम से कम पानी में बनाएं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, हम खाने को प्रेशर कुकर में पकाएं या बर्तन से ढक कर पकाएं ताकि खाने की जो ग़िज़ाइयत है वो ज़ाय ना हो जाए। ठीक है। तीसरा, हम जो है खाने में हमेशा स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें, यानी अखवा निकली हुई दालों का इस्तेमाल करें, जैसे मूंग, चना, मटकी वगैरह का। इसे अपने खाने में रोज इस्तेमाल करें तो इससे हमारी ग़िज़ा कैसे हो जाएगी, न्यूट्रिशियस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद चौथा, हम जब भी रोटी बनाने के लिए आटा ले तो उसे छान कर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छान कर इस्तेमाल करने से हम आटे का भूसा निकाल देते हैं और जो मेन जो आटे का न्यूट्रिशन होता है वो भूसे में ही होता है, तो हम उसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो कभी भी आटे को छान कर इस्तेमाल ना करें, उसका भूसा ना निकालें। पांचवा, हम अपने खाने में रोजाना चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब ऐसे फलों का इस्तेमाल करें और इन फलों को छिलकों समेत खाएं। इनके छिलके बिल्कुल ना उतारें क्योंकि इनमें ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशियस मौजूद होते हैं। छठा, हम अपने खाने में रोजाना गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर जैसी सलाद का इस्तेमाल करें। इसे कच्चा खाएं या कचूमर बनाकर खाएं, मगर अपनी ग़िज़ा में इसको रोजाना शामिल करें। और सातवां है कि मुमकिन हो तो हम 2-3 चीज़ों को एक साथ बनाकर खाएं, जैसे आलू, कॉर्न, टमाटर, इसका सलाद बनाकर खाएं। इसके अलावा जो भी हम चीज़ें खाएं, मटकी, मूंग वगैरह, उसमें प्याज, टमाटर वगैरह डालकर एक साथ बनाकर खाएं ताकि हमारी जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशियस मिले, जो है हमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके अलावा दालों को भिगोकर सब्जी में डालें ताकि जो है हमारी ग़िज़ा की जो है ग़िज़ाइयत बढ़ जाए। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं मुख्तलिफ जायकों का एहसास। हम ग़िज़ा तो खाते हैं लेकिन उस ग़िज़ा में मुख्तलिफ टेस्ट और जायके होते हैं, जैसे नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, तेज या तीखा। ये तमाम ग़िज़ा में जायके और टेस्ट होते हैं। लेकिन एक और जायका होता है जिसे हम तुर्श कहते हैं, जैसे कि आंवला आपने खाया होगा। आप करके देखिए, आप आंवला खाइए और उस पर पानी पीजिए तो आपको पानी का टेस्ट जो है वो मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि आंवले का जायका ही ऐसा होता है कि आंवला खाने पर अगर उस पर पानी पिया जाए तो फौरन पानी मीठा महसूस होता है। हालांकि पानी का टेस्ट नहीं होता, लेकिन आंवला खाने के बाद वो मीठा महसूस होता है। जायके हमें पता चलते हैं हमारी ज़बान से।
आप सुबह के वक्त ब्रश करने के बाद में अपनी ज़बान को अच्छी तरह साफ कीजिए, तो आप देखोगे कि आपकी ज़बान पर आपको जो है उभार नज़र आते हैं। तो वो जो उभार है वो कहलाते हैं जायक कलिया। जायक कलिया का मतलब होता है कि जायका महसूस करने वाले कलिया। तो ज़बान पे जो हमें उभार नज़र आते हैं छोटे छोटे, वो कहलाते हैं जायक कलिया, जिनकी वजह से हम अपने ग़िज़ा का जायके का एहसास करते हैं, हमें टेस्ट का पता चलता है। अब हम देखेंगे कि ज़बान के कौन से हिस्से से हमें किस टेस्ट का पता चलता है। जी हाँ, ये है हमारी ज़बान। हमारी ज़बान पर मुख्तलिफ हिस्सों में से हमें मुख्तलिफ टेस्ट का पता चलता है। जैसे ज़बान के जो बाजू के दो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से हमें खट्टा इस जायके का एहसास होता है। जब हम लीमू या इमली जैसी चीज़ें खाते हैं तो उसका एहसास हमें ज़बान के जो बाजू के दोनों कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से हमें खटास का एहसास होता है। उसके बाद उसका जो निचला हिस्सा है, वहाँ से हमें नमक यानी नमकीन चीज़ों का एहसास होता है। खटास एहसास होने वाले सिरे के नीचे के हिस्से से हमें नमकीन चीज़ों का एहसास होता है। उसके बाद कोई भी कड़वी चीज़ का एहसास, जैसे करेले का एहसास, उसके जायके का एहसास हमें अपनी ज़बान के सबसे पिछले हिस्से से होता है। कड़वाहट का एहसास हमें ज़बान के पिछले हिस्से से होता है। और ज़बान की सबसे आगे की नोक से हमें मिठास का एहसास होता है। तो इसमें हमने देख लिया कि ज़बान के कौन से किस हिस्से से हमें किस जायके का पता चलता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस से भरपूर होनी चाहिए, हमें कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए, हमें हर ग़िज़ा को अपनी ग़िज़ा खाने में शामिल करना है। दूसरा, आपको टेस्ट के मुतालिक पता चला कि हमारे खाने में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और हमें ज़बान से कौन से हिस्से से किस टेस्ट का पता चलता है। तो अब हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ा शामिल होती है। और दूसरा हमने ये सीखा कि खाने की चीज़ें बनाने के लिए हम जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तनव्वु होता है, यानी कि हर चीज़ बनाने के लिए हम अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम जो भी खुराक इस्तेमाल करें, जो भी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करें, उसमें एलिमेंट्स ऑफ फूड यानी ग़िज़ाई अज्जा जो है मुनासिब तनासुब में हो, हर एक का इस्तेमाल हो ताकि हमारी बॉडी को तमाम एलिमेंट्स मिल सकें। उसके बाद हमने देखा कि ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मिक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है, हम तवाना तंदुरुस्त रहते हैं। और सबसे आखिर में हमने सीखा कि जायक कलियों की मदद से हमें मुख्तलिफ टेस्ट जायकों का एहसास होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क यही है कि इस सबक के पीछे जो मश्की सवालात दिए गए हैं उसके जवाबात आप अपनी कॉपी में लिखोगे और आप अपनी टीचर को आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।